भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज सीरीज खेली जा रही है। वहीं जब लीड्स की तेज हवा में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का नतीजा टीम इंडिया के लिए जैसे गाल पर करारा तमाचा बनकर बरसा, एक ऐसा तमाचा जो सिर्फ हार नहीं था बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास और रणनीति दोनों पर बड़ा सवाल बनकर लहराया। जी हां दोस्तों, 5 मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर न सिर्फ जीत बल्कि सीधा सीधा यह ऐलान कर दिया कि टीम इंडिया को अपने घर पर आसानी से वो सिर पर चढ़ने नहीं देंगे। भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 471 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जहां ऋषभ पंत, जायसवाल, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को टीम इंडिया के पक्ष में झुका दिया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 465 रन बनाकर टीम इंडिया को झटका दे मारा, जिससे ये साफ कर दिया कि इंग्लैंड की टीम अपने घर पर कितनी खतरनाक है। इसके बाद जब टीम इंडिया दूसरी पारी में खेलने उतरी तो केएल राहुल के साथ साथ ऋषभ पंत ने जब शतकीय पारी खेलकर इंग्लैंड की टीम को 371 रनों का टारगेट दिया था तो सबको उम्मीद थी कि इतने बड़े स्कोर का बोझ इंग्लैंड के कंधे झुका देंगे और भारत आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही बिखर गई। इंग्लैंड ने इस बड़े से टारगेट को 5 विकेट रहते ही जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन भारतीय कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उस सन्नाटे को चीरते हुए पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड से मिले हार का बदला लेने के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की जमीन पर कुचलने के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव कर दिए। अब जब टीम इंडिया दूसरे टेस्ट के लिए मैदान पर उतरने जा रही है तो उसकी नजर न सिर्फ जीत पर बल्कि हिसाब चुकता करने पर है और इस मिशन में बदलाव की घनघोर आंधी आई है। पहले टेस्ट में ना बल्ला चला ना गेंद, ऐसे 3 खिलाड़ी अब बेंच पर भेज दिए गए हैं और उनकी जगह 3 आग उगलते नाम प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। और सबसे ज्यादा सस्पेंस जिस खिलाड़ी पर था, जो खिलाड़ी चोट के कारण पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर था, अब पूरी तरीके से फिट हो चुका है और टीम इंडिया में वापसी कर चुका है। और ये वापसी अकेले नहीं बल्कि तबाही साथ लेकर आई है। दोस्तों, टीम इंडिया जब दूसरे टेस्ट मुकाबले को खेलने उतरेगी तो उसके अंदर वो गुस्सा होगा जो पहले टेस्ट मुकाबले में हर भारतीय फैंस ने महसूस किया था। वो दिल में आग होगी जो पहले हार के बाद डगमगाए सम्मान को वापस हासिल करने के लिए चल रही है। वो जुनून होगा जो सीरीज को एक एक पर लाकर इंग्लैंड को उसी की जमीन पर झुका देने की ताकत रखता है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी कहां पीछे रहने वाली है। वो जीत को बरकरार रख सीरीज को 2-0 से करने की तैयारी में है। इसलिए इंग्लैंड ने आग उगलने वाले सबसे खतरनाक गेंदबाज यानी कि जोफ्रा आर्चर को भी अपने साथ टीम में जोड़ लिया है। ऐसे में अगला मैच नहीं बल्कि टकराव होगा, जहां सिर्फ स्कोर नहीं बदलेगा बल्कि टेस्ट इतिहास में नई कहानी लिखी जाएगी। ऐसी कहानी किसके नाम लिखी जाएगी उसका फैसला अब बस कुछ ही घंटों में हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी अभी भी पहले टेस्ट मुकाबले की हार का चुभन बाकी है और अब जानना चाहते हैं कि दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सबको क्या लगता है, केएल राहुल, शुभमन गिल में कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस घातक प्लेइंग 11 की जिसे भारतीय कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट की करारी हार के बाद अपने दिमाग की प्रयोगशाला में मंथन करने के बाद तैयार किया है, जो दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर धूल चटाने के लिए तैयार है। पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लापरवाही और कमजोर संतुलन ने उसे पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब जब टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है वह न सिर्फ नाम नहीं इरादों का ऐलान है। शुभमन गिल ने इस बार सिलेक्शन में कोई कोताही नहीं बरती है। जो मैदान पर ढीले पड़े वो बाहर, जो जंग को तैयार है, लड़ने को तैयार है, उसे मैदान पर उतरने की पूरी ठान चुके हैं। ओपनर की अगर बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी एक बार फिर से बर्मिंघम के मैदान पर इंग्लैंड का कचूमर
हार निकालने के लिए उतरेगी। जायसवाल की बात करें तो जायसवाल एक ऐसा नाम है जो अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट की ओपनिंग लाइन में सिर्फ पहला नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद सिपाही बन चुका है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में जायसवाल से टीम इंडिया को बड़ी ही उम्मीद, क्योंकि जब जायसवाल का बल्ला चलता है तो बड़ी पारी निकल के आता है, वो भी तेज तर्रार। पहले टेस्ट मुकाबले में जायसवाल ने शतक की पारी खेलकर एक अनोखा रिकॉर्ड तो बनाया ही था, साथ ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी पारी में जायसवाल केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। मगर अब बर्मिंघम के मैदान पर अगर भारतीय टीम को बदला लेना है तो जायसवाल को एक बार फिर से अपने बल्ले से प्रहार करना होगा। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात की जाए तो लोकेश राहुल भारतीय बल्लेबाजी में स्थिरता प्रदान करते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो पहले इनिंग में केएल राहुल भले ही 42 रन बनाकर आउट हो गए हो, लेकिन दूसरे इनिंग में जब टीम इंडिया संकट में थी तो वहां पर केएल राहुल ने 137 रनों की लाजवाब पारी खेलकर टीम इंडिया की नैया को पार लगाया था और 85 ओवर तक बल्लेबाजी की थी। अब एक बार फिर से केएल राहुल के कंधे पर वो जिम्मेदारी होगी कि वो टीम को स्थिरता प्रदान करे और बर्मिंघम के मैदान पर खतरनाक गेंदबाजों से लैस इंग्लैंड की टीम को धराशायी करने में टीम इंडिया की मदद करे। वहीं नंबर 3 की बात करें तो पिछले मुकाबले में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया में लंबे समय से अपने बारी का इंतजार कर रहे अभिमन्यु ईश्वरम की जगह साई सुदर्शन को मौका मिला था। अभिमन्यु ईश्वरम के पास बहुत अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन आईपीएल के ताजा फॉर्म को देखते हुए साई सुदर्शन को नंबर 3 पर मौका दिया गया था। इसलिए अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो तीसरे टेस्ट से उनका टिकट कट सकता है। तो इसलिए अभिमन्यु ईश्वरम के पास मौका तो है ही, लेकिन साई सुदर्शन अगर दूसरे टेस्ट मुकाबले में अच्छा कर जाते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए नंबर 3 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। फिलहाल दूसरे टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन ही नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे। वहीं नंबर 4 की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे। पहले टेस्ट मुकाबले में बतौर कप्तान पहली बार मैदान पर उतरे शुभमन गिल ने 147 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, मगर दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 5 की बात करें तो ऋषभ पंत, जो कि टीम इंडिया के टेस्ट मैचों में उप कप्तान भी है, वो खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में शतक लगाकर एक कीर्तिमान बना दिया, लेकिन उनका ये शतक टीम इंडिया के जीत के काम नहीं आ पाया, क्योंकि पहली पारी में ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए, वहीं दूसरी पारी में पंत ने 118 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में केएल राहुल और ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अगर साथ मिला होता तो ऋषभ पंत के ऊपर दबाव नहीं आता और वो दूसरी पारी में 118 रनों के बजाय और लंबी पारी खेल सकते थे और टीम इंडिया उस मुकाबले को जीत भी सकती थी। मगर अब बर्मिंघम के मैदान पर, जहां बल्लेबाजों के लिए मैदान कब्र साबित हो सकता है, वहां पर अब ऋषभ पंत से एक सीनियर बल्लेबाज होने के नाते बड़ी और सूझी हुई पारी खेलने की बड़ी उम्मीद होगी। वही बात करें नंबर 6 की तो 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले करुण नायर को एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी मौका दिया जाएगा। पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में नायर बिना खाता खुले ही आउट हो गए थे। वहीं दूसरी पारी में जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो केवल 20 रन बनाकर आउट हो गए। मगर करुण नायर के हालिया फॉर्म को देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके बराबर किसी ने रन नहीं बनाया है। इसी वजह से तो 8 साल बाद टीम इंडिया में करुण नायर की वापसी हो पाई है। ये वही बल्लेबाज है जिसने अपने शुरुआती 3 मैचों में ही एक 13 शतक इंग्लैंड के खिलाफ जड़ दिया था। अब एक बार फिर से करुण नायर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी, वो नंबर 6 पर खेलते नजर आएंगे। नंबर 7 पर फिलहाल टेस्ट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा हैं। वो बतौर ऑलराउंडर खेलते नजर आएंगे। जडेजा ने पहले टेस्ट मुकाबले में भले ही विकेट ना लिया हो, लेकिन जहां दूसरे गेंदबाज 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से पिटाई खा रहे थे, वहां पर जडेजा केवल 3 रन के हिसाब से रन दे रहे थे और रन रेट को भी लगातार रोक के रखा था। मगर दूसरे छोर से खराब गेंदबाजी की वजह से लगातार रन लुटाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जडेजा के द्वारा बनाया गया जो प्रेशर था वो भी नाकाम
साबित हो रहा था। इस वजह से ही तो जडेजा को भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो पहले इनिंग में रविंद्र जडेजा ने 11 तो वहीं दूसरी इनिंग में 25 रन वो भी नाबाद रहते हुए बनाए थे। अगर उनको किसी और बल्लेबाज के साथ मिला होता तो जडेजा उस पारी को और लंबा कर सकते थे। इसलिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा का स्थान बिल्कुल ही पक्का है। वो नंबर 7 पर टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। वहीं नंबर 8 पर अब शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शतक लगाकर खुद को साबित कर दिया है और उनको पता है कि पुछल्ले क्रम के बल्लेबाजों के साथ कैसी बल्लेबाजी की जाती है। पहले टेस्ट की बात करें तो पिछले 5 बल्लेबाजों ने यानी कि टेल एंडर्स ने कोई स्कोर खड़ा नहीं किया। इस वजह से टीम इंडिया अंतिम समय में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई और यही उसके हार का कारण भी बनी। नीतीश कुमार रेड्डी के पास वो टैलेंट है कि वो पुछल्ले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। साथ ही उनको गेंदबाजी में जब मौका मिलता है तो वहां पे भी वो विकेट चटका सकते हैं। इसलिए अब शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह का खेलना बिल्कुल ही पक्का है। उनके हाथों में तेज गेंदबाजी की भागदौड़ होगी। वहीं नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलेंगे। वहीं नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट लिए थे। वहीं दूसरी इनिंग में उनको 2 विकेट मिला था। ये है वो 11 खिलाड़ी जिनको दूसरे टेस्ट मुकाबले में बर्मिंघम के मैदान पर खेलने का मौका मिलेगा। इसके हटकर अगर बात की जाए तो टीम मैनेजमेंट मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले कुलदीप यादव के ऊपर निर्णय ले सकती है। अगर पिच थोड़ी भी स्पिनर फ्रेंडली होती है तो कुलदीप यादव को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही है उसके अनुसार रविंद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मगर आपको क्या लगता है, क्या जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल करना चाहिए, हाँ या ना? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।